आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ। इसे माला प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आप खाली पेट हो जाए, शौच क्रिया से निवृत्त हो लें और खुले स्थान पर ढीले कपड़े पहन करके बैठ जाएं और किसी भी ध्यान आसन पर बैठेंगे, यानी पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन आदि किसी में भी एक बैठ जाएं। और इसके बाद आपको इसमें करना क्या है कि वैराग मुद्रा लगा लें, या शून्य मुद्रा भी लगा सकते हैं, या सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हैं, या वरुण मुद्रा भी लगा सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो अमूमन इसको वैराग मुद्रा कहते हैं। इस तरह से अंगूठे को अंगुली से स्पर्श कर लें और सीधा बैठ जाएंगे। और इसमें करना क्या है आपको कि क्रम से एक बार सांस जैसे छोड़े तो जितनी देर सांस छोड़े उतनी देर आपको सांस रोक देनी है। एक बार, फिर दो बार, दो झटका देना है। दो झटके से सांस छोड़ेंगे, फिर उन दो झटकों को देने में, उन दो सांसों को छोड़ने में, रेचक करने में जितना आपको समय लगा उतने ही समय आप उसको रोकेंगे। फिर उसके बाद फिर 3 बार देंगे, फिर 4 बार, फिर 5 बार। इस तरह से करते करते आपको 108 बार तक जाना है। तो हर बार जो है आप 108 बार जैसे सांस छोड़ेंगे तो 108 बार सांस छोड़ने में आपको जितना समय लगता है उतने ही समय तक फिर आप रोकेंगे। उसी तरह से जितने भी एक क्रम से आप बढ़ते जाएंगे, यानी 10 बार सांस छोड़ेंगे तो 10 बार सांस छोड़ने में आपको जितना समय लगता है जल्दी जल्दी, जैसे कि कपालभाति में सांस छोड़ते हैं, तो जितना समय लगता है उतनी देर आप रोकेंगे, सांस भर के रोकेंगे। इस तरह से 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितने भी मतलब संख्या है उनको गिनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। फिर 108 बार जब आपने कर लिया तो उतनी देर तक सांस रोक देंगे। फिर क्या करेंगे कि फिर घटेंगे, जैसे 108 जाने के बाद 107, 106, 105, इस तरह से करते करते फिर गिरते हुए नीचे क्रम से, और फिर पुनः जो है 50, 40, इस तरह से करते करते 1 तक फिर आपको वापस आ जाना है। लेकिन जब आप सांस को जब घटाते हैं, यानी 108 के बाद 107, 106 करेंगे जब, तो 107 बार जब छोड़ेंगे तो उसके बाद जो सांस आप रोकेंगे तो रेचक करके रोकेंगे, पूरक करके नहीं, यानी सांस भर के नहीं रोकेंगे, सांस छोड़ करके रोकेंगे। थोड़ा सा यह कठिन होगा। तो इस तरीके से उसको धीरे धीरे क्रमशः उतारना है। इस तरह से ये माला पूरी हो जाती है। तो एक माला इसको कहते हैं, ये माला प्राणायाम है, काफ़ी बढ़िया प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण, आपको अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण, स्मरण शक्ति आपकी एकदम सही हो जाएगी। और फेफड़ा, हृदय, कंठ, शरीर के सारे अंग सही हो जाएंगे। चाहे गुर्दा हो तो, चाहे आपका लीवर हो, भूख नहीं लगती है तो भूख लगने लगेगी, नींद नहीं आती है नींद आएगी, ब्लड प्रेशर वगैरह है तो वह सामान्य हो जाएगा। यानी शरीर में कहीं भी कोई भी रोग है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, ठीक से सुनाई पड़ने लगेगा। जोड़ों में दर्द है, सूजन है, वो ठीक हो जाएगा। बुखार आता है वो सही हो जाएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम होते हैं ये सही हो जाएंगे। फेफड़े में कफ जम गया है वो ठीक हो जाएगा। साइनस की समस्या है वो सही हो जाएगी। यानी आपकी हर समस्या का समझ लीजिए कि यह निदान कर देगा। इतना बढ़िया प्राणायाम है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। चूँकि इतने लंबे समय तक इसको करना कठिन है, क्योंकि पूरा 108 बार तक जाना रोकते हुए, फिर उसके बाद वापस आना 1 तक, इसको करने में तकरीबन आदमी को 1-1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। तो इसलिए, और चूँकि मुझे संक्षेप में वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है और थोड़ा थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ।
जैसे एक बार करूँगा, फिर 10 बार, फिर 20, इस तरह से मैं आपको करके आपको दिखाऊंगा। बीच में 10-10 का गैप करता जाऊंगा, लेकिन आपको क्रमशः करना है। 1, 2, 3, 4 सब करना है। मैं 1, 10, 20 ऐसा करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो अनावश्यक मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो जंप करते हुए मैं जाऊंगा। और एक बात और है, आप गिनती के लिए क्या करेंगे कि जैसे सांस झटके से जब छोड़ें तो जब आप सांस रोकेंगे तो उसी तरह से आंख को ब्लिंक करेंगे, आंख को झपकी देंगे, तो झपकी जो है कि गिनती होगी। तो अगर 10 गिनती करने तो 10 झपकी देंगे, इस तरह से। तो ये मान लिया जाएगा कि आप उतनी देर तक सांस को रोके। तो पहले मैं एक बार दिखाता हूं, अब 10 बार। अब 20 बार। अब 30 बार। अब 40 बार। अब 50 बार। अब 60 बार। अब 70 बार। अब 80 बार।
अब 90 बार। अब 100 बार। अब 108 बार। अब हम लोग नीचे वाले क्रम में आएंगे। ये चढ़ते हुए क्रम में था, यानी रेचक करके नहीं बल्कि पूरक करके हम लोग सांस भर रहे थे। अब हम लोग रेचक करके सांस भरेंगे, पूरक करके नहीं। अब 100 बार।
अब 90 बार। अब 80 बार। अब 70 बार। अब 60 बार। अब 50 बार।
अब 40 बार। अब 30 बार। अब 20 बार। अब 10 बार। अब 1 बार। इस तरह से आपने देखा कि 108 बार तक मैं गया, फिर 108 बार तक वापस आ गया। तो जब ऊपर चढ़ रहा था 108 बार की ओर, तो सांस भर के रोक रहा था और ब्लिंक कर रहा था, और जब वापस आया 108 से नीचे जब आया तो सांस छोड़ करके रोक रहा था और ब्लिंक कर रहा था। तो इस तरह से आपको करना है। इससे आपकी पलकों की भी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और आपको जितने फायदे थे मैंने बता दिए। तो इसको कीजिए और आप देखेंगे कि न सिर्फ ये आपका शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि यह आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जगाएगा। मूलाधार हो, स्वाधिष्ठान हो, मणिपूरक हो, अनाहत हो, विशुद्धि हो, आज्ञा चक्र हो या सहस्रार हो, सभी को यह जगाता है। अब आप कहाँ पर अपना ध्यान लगाते हैं इसके ऊपर है। तो जिस क्षेत्र पे आपको ध्यान लगाना है वहाँ करेंगे। अगर मूलाधार पर लगाना है तो अपने पैर से लेकर के और मल द्वार और मूत्र द्वार तक आप ध्यान लगाएंगे। जब सांस छोड़ते हैं, भरते हैं तब, और रोकते हैं उस वक्त भी, ब्लिंक करते हैं उस वक्त भी आपका ध्यान वहाँ रहना चाहिए। स्वादिष्ठान में आपका ध्यान उन दोनों के बीच में रहना चाहिए, यानी पेड़ पर रहना चाहिए। मणिपूरक में आपका नाभि पर रहना चाहिए, और अनाहत में आपका इस क्षेत्र में रहना चाहिए, यानी हाथ और इसके हृदय के क्षेत्र के आसपास। विशुद्धि में आपको गले के आसपास रखना है ध्यान, और इसको करना है। आज्ञा चक्र में आपको इन दोनों भौहों के मध्य में यहाँ पर रखना है। इस तरह से करके तब आपको करना है। यहाँ पर ध्यान रख करके ऐसे ऐसे मटकाएंगे, और सहस्रार के लिए आपको यहाँ पर रखना है। तो ये 7 चक्रों का ध्यान हो जाएगा। और फिर जो चक्र रहित अवस्था में आपको जाना है, तो फिर आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाना है, कहीं पर विशेष जगह फोकस नहीं करना है, बल्कि एकदम शिथिल हो जाना, सिर्फ श्वास पर आपको ध्यान देना है और किसी जगह पर नहीं। तो वह जो है आपको सहस्रार से भी आगे जो गुरु चक्र होते हैं, ललना चक्र होते हैं, तो उस तरफ ले जाएगा और आपको कैवल्य स्थिति में पहुंचा देगा। तो यह माला प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आत्मिक सभी तरह के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप इसे करेंगे। और हालांकि मैंने आपको 10-10 के रेंज में मैं ले जा करके आपको बता रहा था, लेकिन आपको ऐसा जंप करके नहीं जाना है। आपको 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कर 6, काफ़ी लंबा समय लगेगा करने में। 1.5 घंटा के आसपास लग सकता है, 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा से 1.5 घंटा के मध्य लगेगा आपको। तो इसको आप करेंगे, लेकिन यह अकेला ही काफ़ी है आपको हर तरह की जागृति देने के लिए। तो इसको करें और इसको एंजॉय करते हुए करें। मशीन की तरह से आपको नहीं करना है, आनंद लेते हुए, मुस्कुराते हुए आप इसको कर सकते हैं।
तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। ओम हरि। साधकों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो नए साधक हैं वे इस माला प्राणायाम को नहीं करेंगे, और जो कमज़ोर हैं या किसी गहरे रोग से पीड़ित हैं, विशेषकर हृदय से जो कमज़ोर हैं, वे इसे अभी नहीं करेंगे। और गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तब उसे नहीं करेंगे, क्योंकि यह कुछ गर्मी उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है। तो इस सावधानी को आप बरतेंगे। और जो गर्म प्रदेश में रहते हैं वे भी इसे नहीं करेंगे, क्योंकि यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। जो ठंडे प्रदेश में है उनके लिए खैर यह बहुत लाभकारी है, और बरसात में और जाड़े में से आराम से आप कर सकते हैं। यह आपको फ़ायदा देगा और गर्मी में भी फ़ायदा देगा। लेकिन उनको जो कि पुराने साधक हैं, जो मजे हुए साधक हैं, जिन्होंने बहुत समय से प्राणायाम कर रखा है, तो उनके लिए यह गर्मी में भी लाभदायक है। परंतु जो गर्मी में से करेंगे वे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसको करने के बाद वे गुलकंद अवश्य खाएंगे। गुलाब के फूल को खाना है, सेवन करना है, और 2 गुलाब का फूल सुबह 2 शाम को इसको खाना है। और बेल लेंगे तो खस ले सकते हैं, शंख पुष्प ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, और खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे ज़्यादा मात्रा में इस प्राणायाम को करने के बाद। मतलब तुरंत ही नहीं करना है भोजन, लेकिन दिन में आपको लेना है, यानी शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको कोशिश करनी है, क्योंकि यह खुश्की पैदा करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इतनी सावधानी रखेंगे तो आप इसे गर्मी में भी अच्छा से कर सकते हैं। ओम हरि।